23 जून को हमारे यहाँ कई पीड़ित आए थे जिनका धर्मांतरण छांगुर पीर ने किया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर और जनपद ये उतरौला क्षेत्र है, जनपद बलरामपुर में। फिर हम लोगों ने 20 गाड़ियों के साथ उतरौला पहुँचते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर थाना उतरौले के और करीब 15-20 सिपाही पहले से वहाँ मौजूद होते हैं और एक पीर बाबा के नाम पर भीख मांगने वाला आदमी का 4 से 5 करोड़ का कोठी और 5 बड़े बड़े कुत्ते भाव भाव ऐसे करने लगा जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। दबी जवान से लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहने लगा कि साहब ये बड़ा गड़बड़ आदमी का है, ये कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश के छोड़िए पूरे देश भर में हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। करोड़ रुपए की सूची निकाली और सरकार को दिया कि इतना पैसा विदेशी फंड से आ रहा है और ये लगभग 38 देशों में भ्रमण भी कर चुका था और सारे पैसे जो 106 करोड़ रुपये आया, 16 करोड़ रुपया तो आया था आतंकी संगठन के लिए जो पूना में इसने जगह लिया है। मुंबई में भी इसके पास काफ़ी ज़मीनें हैं और देश के कई कोने में ज़मीन है। कई लोगों का इसने हत्या भी करा चुका है। हत्या के साथ साथ बलात्कार भी का भी आरोप है इसके पास। आजमगढ़ के कोतवाली जो देवगांव है वहाँ पर भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं धर्मांतरण के। ये अब तक का जो स्थिति हुई है ये 250-300 के आसपास जो है जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसमें इसने धर्मांतरण करा चुका है। जौनपुर बुधवार शीतला चौकिया धाम में आयोजित एक सभा में विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की पुरजोर मांग करते हुए कहा कि यह अब केवल मांग नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व का प्रश्न बन गया है। सभा की अध्यक्षता कर रहे महंत विनय त्रिपाठी जी की मौजूदगी में गोपाल राय ने कहा कि देश में सुनियोजित जिहादी साजिशें चल रही हैं जिनका उद्देश्य भोले भाले हिंदुओं का धर्मांतरण कर उन्हें आतंकवाद की राह पर ले जाना है। उन्होंने हाल ही में गिरफ्तार हुए छांगुर पीर बाबा का हवाला देते हुए कहा कि उनके माध्यम से विदेशी फंडिंग और आतंकी नेटवर्क का बड़ा खुलासा हुआ है। गोपाल राय ने कहा, अगर आप अब भी हम नहीं जागे तो बहुत देर हो जाएगी। यह ताकतें केवल धर्म नहीं बदलाव रही है, वे भारत को अंदर से खोखला करने में लगी है। हिंदू समाज को आज सर्वस्व त्याग कर भी अपने धर्म और राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद केवल बयानबाजी नहीं करती बल्कि एक वैचारिक क्रांति की दिशा में कार्य कर रही है जो भारत को धर्मनिरपेक्षता के मुखौटे से निकालकर हिंदू गौरव और आत्मसम्मान की ओर ले जाएगी। राय ने देश भर के युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने धर्म, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए आगे आए। साथ ही उन्होंने पूर्व हिंदुओं से जिन्होंने इस्लाम अपनाया है घर वापसी की अपील की और हर सुविधा का आश्वासन भी दिया। यह केवल आंदोलन नहीं, भारत की आत्मा को बचाने की अंतिम लड़ाई है। गोपाल राय। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष शिखर गुप्ता, हिमांशु धवल, बाबी गुप्ता, पंकज प्रधान, राजेश वर्मा, संग्राम सिंह, शाश्वत मिश्रा, स्वामी कन्हैया महाराज जी, राजेश मौर्य, पीके पांडे, पंकज सिंह शक्तिया पंडित, तपस्वी तिवारी, राकेश त्रिवेदी और जाफर नकवी समेत कई अन्य कार्यकर्ता और संतगण उपस्थित रहे। देखिए, 23 जून को हमारे यहाँ कई पीड़ित आए थे जिनका धर्मांतरण छांगुर पीर ने किया था। जलालुद्दीन उर्फ छांगुर पीर और जनपद ये उतरौला क्षेत्र है, जनपद बलरामपुर में। फिर हमें विश्वास नहीं हुआ कि साहब ये कई सालों से ये चल रहा है और लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। फिर हम लोगों ने 20 गाड़ियों के साथ उतरौला पहुंचते हैं। वहाँ के इंस्पेक्टर थाना उतरौले के और करीब 15-20 सिपाही पहले से वहाँ मौजूद होते हैं और एक पीर बाबा के नाम पर भीख मांगने वाला आदमी का 4 से 5 करोड़ का कोठी और 5 बड़े बड़े कुत्ते भाव भाव ऐसे करने लगा जैसे हम लोग आतंकवादी हैं। फिलहाल मैं वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, हमने दबी जवान से लोगों से पूछा तो उन्होंने ये कहने लगा कि साहब ये बड़ा गड़बड़ आदमी का है, ये कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश के छोड़िए पूरे देश भर में हजारों लोगों का धर्म परिवर्तन करा चुका है। और कराने का जो तरीका था आप सोशल मीडिया में सब देख रहे होंगे, टीवी में देख रहे होंगे। लेकिन हमने 106 करोड़ रुपए की सूची निकाली और सरकार को दिया कि इतना पैसा विदेशी फंड से आ रहा है और ये लगभग 38 देशों में भ्रमण भी कर चुका था और सारे पैसे जो 106 करोड़ रुपये आया, 16 करोड़ रुपया तो आया था आतंकी संगठन के लिए जो पूना में इसने जगह लिया है। मुंबई में भी इसके पास काफ़ी ज़मीनें हैं और देश के कई कोने में ज़मीन है। कई लोगों का इसने हत्या भी करा चुका है। हत्या के साथ साथ बलात्कार का भी आरोप है इसके पास। आजमगढ़ के कोतवाली जो देवगांव है वहाँ पर भी इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं धर्मांतरण के। ये अब तक का जो स्थिति हुई है ये 250-300
के आसपास जो है जो मुकदमे पंजीकृत हैं उसमें इसने धर्मांतरण करा चुका है। 15 लोगों का तो हमने वापसी कराई पूजा पाठ करा करके लखनऊ में, और कराने के पश्चात ये मैंने पूरी पत्रावली प्रस्तुत करके मुख्यमंत्री जी को दिया, अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश जी को दिया, और संजय प्रसाद जी को भी हमने भेजा जो सचिव मुख्यमंत्री हैं। हमने कहा कि भाई कार्रवाई के लिए कई साल से लोग बताते हैं कि मैं कर रहा हूं, मैं तो अभी 4 दिन पहले, क्या सत्यता है। फिर हम पूरा डॉक्यूमेंट इन लोगों को दिया 106 पेज का, किस किस धारा में कौन कौन से लोग वांछित हैं, ये सारे प्रक्रिया देने के बाद जब मैं धर्मांतरण किए हुए लोगों का शुद्धिकरण किया और उनका पूरा घर वापसी कराया, और काफ़ी लोग अभी भी हमारे साथ लाइन में लगे हुए हैं। और ये इतना बड़ा इसका रैकेट था, आपको बता दूं कि धारा 156(3) के तहत किसी भी व्यक्ति को जेल भिजवाने में माहिर था। अच्छे अच्छे वकील नहीं कर सकते वो काम जो वो कर लेता है, क्योंकि वकील पैसा नहीं देंगे। वो एक लिपिक को पैसा 2 लाख 2.5 लाख रुपया दे देता था। अब लिपिक जो है सिविल ये एडीजे के माध्यम से या सिविल जज के माध्यम से 156(3) का मुकदमा कायम करके उसको प्रताड़ित करते थे और कहते थे तुम्हारा परिवार बच्चे जेल में सड़ जाएंगे। मरता क्या न करता, वो धर्म परिवर्तन कर लेता था। आप लोगों के अथक प्रयास से उसके घर पर बुलडोजर चल गया, इसके लिए क्या करेंगे? ये तो मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश जी का मैं, चूँकि इन्होंने पूरा एकदम एक्टिव होकर के सबको टाइट किया कि भाई इसमें देखो। अब सवाल ये है कि किसके किसके अकाउंट में कितने पैसे गए हैं। ये अभी जो हमने दिया अभी वो बहुत बड़ा साक्ष्य नहीं है। अभी साक्ष्य बहुत ये है कि बहुत से लोग अपने बचने के लिए, कुछ अधिकारी भी जाते थे तो कहता था वो झोले में से निकाल लो जितना ज़रूरत है। स्थितियाँ पैसे की कमी नहीं थी। तो सबसे बड़ी चीज़ यह थी कि अब इसमें जब जांच होगा, ईडी उडी सब जांच कर रही है, सारी बात सामने आएगी। लेकिन धर्मांतरण जो हुआ है हमारे हिंदू भाइयों का, अभी भी उन सबों को धमकी दी जा रही है कि तुम लोग मत जाना। ऐसा नहीं कि छांगुर जेल में है तो कोई दिक्कत नहीं है, छांगुर के बाद बहुत दिक्कत है लोगों को। अभी परसों उतरौला से ही फ़ोन आया था 4 लोग कि भैया वो जिला पंचायत सदस्य है, उनका दाहिना हाथ है, सारे पैसा उन्हीं के यहाँ जमा होता है। अध्यक्ष जी, बात की जाए तो कल कुछ मुसलमान हैं, कल गुरु पूर्णिमा है और मेरी गिरफ्तारी मुर्शिदाबाद पहुँचते पहुँचते हुई। हम थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे, कई टीम के, ये कृष्णा पांडे जी थे। गिरफ्तारी हुई, हालांकि 4 घंटे बाद छोड़ दिया गया। फिर अब कलकत्ता प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता की। जय श्री राम नहीं बोल सकते वहाँ पे। पश्चिम बंगाल प्रदेश बनने, देश बनने जा रहा है, प्रदेश नहीं। वहाँ स्थिति खराब इसलिए है कि वोट